अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा। जो प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस बचे थे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लोग को बस वही याद रखनी है जो फॉर्मूला मैंने बताई थी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। या हम बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सेज 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस। तो क्वेश्चन हमें ये बता रहा है, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। 12 defective pens हैं, राइट। डिफेक्टिव मीन जो खराब हैं, आर एक्सीडेंटली मिक्सड, अचानक ये मिक्स होते हैं 132 गुड वंस के साथ, यानी कि जो अच्छे पेन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन बता रहा है, यहाँ पे हमें 132 गुड पेन्स हैं और 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, ये आपस में मिक्स होते हैं। It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is a defective। तो ये पॉसिबल नहीं होगा ना कि एक ही नजर से हमें पता चले कि ये ठीक है या अच्छा है, ठीक, ये ठीक है या गलत पेन है, ठीक है। तो वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इस लॉट में से एक पेन को रैंडमली बाहर निकाला जाता है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो हमें बताना है जो पेन हम बाहर निकाल रहे हैं वो कौन सा पेन होना चाहिए, गुड वन। गुड वन मीन्स जो अच्छे से चल रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनो। 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, ये एक्सीडेंटली मिक्स होते हैं 132 गुड पेन्स के साथ। तो अब पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही नजर में हमें पता चले कि अच्छा पेन कौन सा है। तो एक पेन को बाहर निकाला जाता है, तो हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। हम जो पेन बाहर निकालना चाहते हैं वो ठीक से लिखना चाहिए, वो अच्छा पेन होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पे गिवन है नंबर ऑफ पेन्स, टोटल नंबर ऑफ पेन्स यहां पे कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव वंस प्लस नंबर ऑफ गुड वंस, करेक्ट। दैट विल बी इक्वल टू 132 प्लस 12, 132 प्लस 12 दैट विल बी इक्वल टू 144 पेन्स। तो टोटल हमारे पास है 144 पेन्स, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बन जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को पता ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे है गुड वंस के साथ, ठीक है, गुड पेन्स के साथ। गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो गुड वंस को कितने केसेस सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि गुड पेन्स कितने हैं हमारे पास, गुड पेन्स यहाँ पे है 132, ठीक है। तो 132 यहाँ पे गुड पेन्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 132 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है यहाँ पे 144। तो therefore probability of picking a good pen, so it will be equal to 132 डिवाइड बाई 144। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ तो ये बन जाएगा 11 डिवाइड बाई 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, a lot of 20 bulbs contains 4 defective ones। एक लॉट है उसमें 20 बल्ब्स हैं, वो कंटेन कर रहा है 4 डिफेक्टिव ones, यानी कि जो खराब है बल्ब्स। उस 20 लॉट में 20 बल्ब्स के साथ 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। One bulb is drawn at random from the lot। एक बल्ब को रैंडमली बाहर निकाला जाता है। What is the probability that the bulb is defective। तो हमें बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो जो हम बल्ब बाहर निकाल रहे हैं वो डिफेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोग को आएगा, मुझे इस क्वेश्चन को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को आएगा। इसका सोल्यूशन मैंने भी यहाँ पे दिखाया है, लेकिन ये आप लोग को अच्छे से आएगा क्योंकि इस बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18, A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90। एक बॉक्स में 90 डिस्क्स हैं, ठीक है, उन पे नंबर लिखा जा रहा है 1 to 90, यानी कि 90 डिस्क्स हैं, हर एक डिस्क पे एक एक नंबर है 1 2 3 4 अप टू 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से एक डिस्क को बाहर निकाला जाता है रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। तो हमें बताना है ये डिस्क जो हम बाहर निकालना चाहते हैं उस पे एक 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, दैट इज वो 2 डिजिट नंबर डिस्क होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे देखना है यहाँ पे जो ये 90 डिस्क्स हैं, आउट ऑफ 90 हाउ मेनी डिस्क्स आर 2 डिजिट, यानी कि कितने डिस्क्स पे 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 डिजिट कहां तक आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
उसके बाद 10 अप टू 90, वो कितने डिजिट्स हैं वहां पे, दैट इज 2 डिजिट्स। और सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है नंबर डिविजिबल बाय 5। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्कस यहाँ पे कितनी है, 50 है, यहाँ 90 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 90 डिस्कस है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिस्कस है, ये 90 है, करेक्ट, ये 90 डिस्कस है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ डिस्कस यहाँ पे कितने हैं, 90, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्कस हैविंग 2 डिजिट नंबर्स, हमें पहले चेक करना है कितने सारे वो डिस्कस हैं जिन पे 2 डिजिट नंबर लिखा है, वो कितने हैं, वो है 81, राइट। क्योंकि 1 to 9 कट हो जाएगा तो वहां पे 81 बच जाएगा। सिंस 1 and 9, 1 to 9 आर सिंगल डिजिट नंबर्स, सो द टोटल 2 डिजिट नंबर्स आर 90 - 9 दैट इज इक्वल टू 81। तो इस केस को कितने केस फेवर कर रहे हैं, 81। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी बेयरिंग ए 2 डिजिट नंबर विल बी इक्वल टू 81 डिवाइड बाई 90, दैट विल बी इक्वल टू सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ तो 9 डिवाइड बाई 10 आएगा। सेकंड पार्ट में दिखाना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 90 कितने सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स यहाँ पे कितने हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स ये आप लोगों को पता है, तो 9 है यहाँ पे, कौन कौन सा, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी, 9 भी, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, ठीक है। तो इस केस को टोटल केस कितने फेवर कर रहे हैं, 9। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर that will be equal to 9 divided by 90, right? That will be equal to 1 divided by 10. अब लास्ट पार्ट में हमें दिखाना है n नंबर डिविजिबल बाय 5। अब हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको 5 डिवाइड करेगा। पहला कौन सा आएगा, 5, 10, 15, फिर 20, 25 अप टू 90 तक ये सारे नंबर्स काउंट करने, ये कितने बनेंगे। तो ये पार्ट आप लोग को अच्छे से आएगा, ये खुद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 19, a child has a die whose 6 faces शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। तो एक बच्चे के पास एक डाइस है, ठीक है ना, एक डाई है, उस पे हर एक फेस पे यानी कि एक क्यूब है, ठीक है, हर एक फेस पे एक लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। वो कौन सा लेटर लिखा हुआ है, ये देखिए, पहले फेस पे ए, फिर बी, सी, डी, ई एंड ए, राइट। तो ए 2 बार आया है, बी भी 1 बार, सी भी 1 बार, डी भी 1 बार और ई भी 1 बार। नाउ हमें क्या करना है, द डाइस इज थ्रोन वंस, डाइस को एक बार ऊपर फेंका जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो हमें बताना है कितने चांसेस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6 हैं, राइट, ए, बी, सी, डी, ई एंड ए, ये कितने फेस है टोटल, 6। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिर क्या बनेगी, ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इस केस को कितने फेवर कर रहे हैं, 2। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या आएगी, 2 डिवाइड बाय 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए ऑन इट दैट इज इक्वल टू 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 6, 2 डिवाइड बाय 6 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 आफ्टर जो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड आउट करनी है। तो डी कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी ऑन इट विल बी इक्वल टू 1, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी will be equal to 1 divided by 6. Question number 19 complete होता है इसी के साथ। तो question number 20, suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure 15.6. ये 15.6 नीचे कॉर्नर में डायग्राम गिवन है। तो हमें बताया जा रहा है, सपोज ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। लेंथ है 3 मीटर और ब्रेड्थ है 2 मीटर। ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर 15.6। इस 15.6 में हम क्या कर रहे हैं, इस रेक्टेंगल में हमें एक रैंडमली एक डाई ड्रॉप करनी है, यानी कि एक डाइस ड्रॉप करनी है इसमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कितने चांसेस मिलेंगे, वो डाइस कहां पे फॉल करेगी, इस सर्कल में। लेकिन इस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है, वो है 1 मीटर। यहां तक क्लियर। तो हमें बताना है, हमारे पास एक डाइस है, उसको हम पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखते हैं, ठीक है, फिर ऊपर जाके फिर हम क्या करते हैं, उसको हमें लैंड करवाना है इस सर्कुलर रीजन में।
तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, लेकिन इस सर्कुलर रीजन का जो डायमीटर है दैट इज 1 मीटर, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। Here the area of the rectangle is possible outcome and the area of circle will be the favorable outcome. Possible outcome क्या मिलेगा? Rectangle का portion and favorable outcome क्या मिलेगा? That is area of circle. Now here area of rectangle that is equal length into breadth. Length is 3 meter and breadth is 2 meter. So it will be 3 2s are 6 meter square. तो ये area of rectangle बना। अब area of circle भी find out करते हैं। तो बेटा आप लोग को यहाँ पे पता है जो diameter of circle है वो कितना है? 1 मीटर। तो इसकी रेडियस क्या बनेगी? 1 डिवाइड बाई 2, राइट। तो फिर एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर इज 1 बाई 2 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 4 मीटर स्क्वायर। तो दोनों का एरिया मैंने निकाला। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो हमें जो डाइस को ताश करना है, हमें बताना है कितनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो डाइस जाके गिर के कहाँ जाना चाहिए? सर्कुलर पोर्शन में। Therefore the probability that the dice will land inside the circle will be equal to area of circle divided by total area, that will be equal to pi divided by 4. Pi divided by 4 divided by मैंने 6 किया, that is favorable cases divided by possible outcomes. Favorable case क्या है यहाँ पे? यानी कि वो लैंड कहाँ पे करना चाहिए? सर्कुलर पोर्शन में। तो सर्कल का एरिया क्या आया? पाई डिवाइड बाई 4 होल डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स मैंने इसको 6 डिवाइड किया, क्योंकि वो सर्कल कहाँ पे है? वो तो रेक्टेंगल में है ना। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे वो आएगा पाई डिवाइड बाई 24, या पाई का वैल्यू भी आप लोग दे सकते हो, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, या इसमें भी आंसर आप लोग रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and others are good. तो एक लॉट ऑफ पेन्स हैं, उसमें 144 बॉल पेन्स हैं, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। इसमें 20 कितने हैं? डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मीन जो खराब हुए हैं। एंड द अदर्स आर गुड, बाकी जो बचे हैं वो गुड हैं। गुड यहाँ पे फिर कितने मिलेंगे? 144 माइनस 20। नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड। नूरी एक पेन खरीदना चाहती है, लेके आना चाहती है, लेकिन अगर वो अच्छा होगा। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर ये खराब हुआ तो वो फिर पेन नहीं खरीदेगी। The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. तो शॉपकीपर क्या कर रहा है? इस लॉट ऑफ पेन्स में से एक पेन रैंडमली बाहर निकालता है और इसको दे देता है। What is the probability that she will buy it? तो हमें बताना है कितनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो उसको खरीदना चाहेगी। तो वो कब खरीदेगी इस पेन को? जब पेन ठीक होगा, राइट। एंड नेक्स्ट पार्ट में she will not buy it. नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है वो इसको नहीं खरीदना चाहेगी। तो वो कब खरीदना नहीं चाहेगी? जब वो डिफेक्टिव होगा। यहां तक क्लियर? तो यहां पे हमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहां पे कितने मिलेंगे? दैट इज 144, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है दैट इज 44, राइट। क्योंकि लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, तो इस लॉट में 144 बॉल पेन्स हैं, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। इस 144 में से 20 डिफेक्टिव हैं। तो ये नूरी जा रही है शॉपकीपर के पास, ये बोल रही है शॉपकीपर मुझे एक पेन चाहिए, लेकिन अगर वो अच्छा होगा तभी वो इसे ले पाएगी। हम यूजुअली जाते हैं शॉपकीपर के पास, फिर हम बोलते हैं भैया एक पेन दे दो। तो वो जब पेन देता है हम चेक कर लेते हैं वहीं पे क्या ये लिख रहा है, ठीक है। अगर नहीं लिख रहा होगा तो हम इसको वापस देते हैं। बिल्कुल वही कंडीशन है। तो शॉपकीपर उसको एक पेन देता है, तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। वो कब खरीदेगी? जब वो ठीक होगा। तो हम पहले देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर दैट इज 144, राइट। गिवन नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 20, राइट। तो गुड वन्स कितने होंगे जो पेन डिफेक्टिव नहीं होंगे? दैट इज इक्वल टू 124, 144 माइनस 20, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन विच शी विल बाय देम, जब वो इनको खरीदेगी तब हमारे पास कितने चांसेस बनते हैं? 124, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग द पेन विल बी इक्वल टू 124 डिवाइड बाय 144। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ तो वो क्या बनेगा? 31 डिवाइड बाय 36। तो सेकंड पार्ट अब आप लोग को आएगा, ठीक है। व्हेन शी विल नॉट बाय इट, तो तब कितने चांस बनते हैं? 20, दैट इज 20 डिवाइड बाय 144, राइट। तो वो आप लोग को आएगा, ठीक है। Question number 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcomes each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game.
तो बेटा हमें यहाँ पे क्वेश्चन है, A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. एक 1 rupee coin है, उसको हमें टॉस करना है 3 times, राइट? नोटिंग इट्स आउटकम्स, इनके आउटकम्स को हम नोट्स कर लेते हैं ईच टाइम, हर एक टाइम. हनीफ विनर्स, हनीफ अब क्या कर रहा है, वो उस टाइम जीत रहा है उस टॉस को. इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, अगर हर एक टॉस सेम रिजल्ट दे देता है, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स. यानी कि टॉस करने के बाद जब कॉइन हम टॉस करते हैं वो कब जीतता है, जब या तो 3 हेड्स मिलेंगे या फिर 3 टेल्स मिलेंगे, या फिर हार जाता है. यानी कि अगर 3 हेड्स और 3 टेल्स नहीं मिले तब वो हार जाता है. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम. तो हमें फाइंड आउट करना है हनीफ, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब हनीफ इस गेम को हार जाएगा. हारेगा कब, जब 3 हेड्स और 3 टेल्स नहीं आएंगे, ठीक है ना. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स कितने मिलते हैं जब हम 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर लेते हैं, 8. क्योंकि या तो चांस बनेगा हर एक कॉइन, जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो एक चांस बनेगा हर एक कॉइन के ऊपर क्या आएगा, हेड हेड हेड, या फिर हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड, या टेल टेल हेड. नेक्स्ट इज हेड टेल टेल, टेल हेड टेल एंड टेल टेल टेल. ये मैंने लास्ट लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसमें मैंने बताया है कि हम इन इवेंट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. तो जब हम 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं, टोटल आउटकम्स कितने मिलते हैं, 8, राइट. टोटल आउटकम्स इन विच हनीफ विल लूज द गेम, तो हनीफ कब इस गेम को लूज करेगा, 6. जीतता कब है, जब या तो 3 टाइम्स हेड आता है या फिर 3 टाइम्स टेल आता है. वो कितने चांस बनते हैं, वो फिर 2 ही चांस बनते हैं, ठीक है ना, वो 2 ही चांस बनते हैं. ये तो या फिर यहाँ पे हेड 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 आया, ये तो एक चांस बना, या फिर टेल 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 आया, ठीक है. तो कितने चांस बनते हैं जब वो इस गेम को हारेगा, 6 टाइम्स, ठीक है. तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 8, दैट इज इक्वल 3 डिवाइड बाई 4. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 24, a die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time? And part number 2, 5 will come up at least one, right? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. लास्ट बट वन, A die is thrown twice, एक डाई को 2 बार फेंका जा रहा है. तो जब हम एक डाइस को 2 बार ऊपर फेंकते हैं तो कितने चांस बनते हैं, एक डाई जब हम ऊपर फेंकते हैं तो 6 चांस बनते हैं. लेकिन जब हम एक डाई को 2 बार फेंकते हैं तो तब चांस कितने बनते हैं, 36 चांसेस बनते हैं. देखिए बेटा कैसे चांस बनते हैं, मैं दिखाऊंगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, तो हमें बताना है 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, पार्ट नंबर फर्स्ट, एंड 5 विल कम एट लीस्ट वंस, राइट. When a die is thrown twice, the total outcomes are, जब हम एक डाई को 2 बार फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने मिलते हैं, 36. ये देखिए बेटा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या फिर होगा 2 1, या फिर होगा 2 2, या फिर होगा 2 3, या फिर होगा 2 4 2 5 2 6, राइट. मेरे कहने का यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे जो ये 1 1 है इसका मतलब है एक डाई पे भी 1 होगा, दूसरे डाई पे भी 1 होगा, या फिर एक डाई पे 2 होगा, दूसरे डाई पे 1 होगा. तो ये टोटल चांस कितने बनते हैं, 36, राइट. तो हमें बताना 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, ठीक है. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 5 कम्स अप ऑन ईदर टाइम, जब 5 ईदर टाइम में आएगा, ठीक है. तो जब 5 आएगा उस टाइम चांस कितने बनते हैं, 5,1 5,2 5,3 5,4, इनमें देखना है 5 कब आता है, ठीक है. तो वो चांसेस बनते हैं ऑलमोस्ट 11, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस यहाँ पे कितने बनते हैं, 11. तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 11 डिवाइड बाई 36, राइट. लेकिन ये है 5 व्हेन 5 विल कम अप ईदर टाइम, हमें बताना है नहीं जब आएगा, व्हेन 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, तो वो नॉट इवेंट बन जाएगा. तो वो 1 से हम इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट दैट इज इक्वल टू 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 11 डिवाइड बाई 36. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या आंसर मिलेगा, 25 डिवाइड बाई 36. पार्ट नंबर 2, नंबर ऑफ इवेंट्स व्हेन 5 कम्स एट लीस्ट वंस, जब 5 कम से कम एक बार हमें मिलता है तो वो कितना है, 5. इसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या बनेगी, 11 डिवाइड बाई 36, जो मैंने पहले ही निकाली थी, ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था. लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर सोल्यूशन. तो हमें बताना है नीचे जो आर्गुमेंट्स दिए हैं उनमें से करेक्ट कौन है और इनकरेक्ट कौन है, हमें रीजंस देके उसको सॉल्व करना है. Part number first, if 2 coins are tossed simultaneously, then there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails, or 1 of each.
Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, if two coins are tossed simultaneously, अगर दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जा रहा है, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, तो ये वही से बता रहा है 3 पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे वहां पे, यानी कि जो आउटकम्स होते हैं कौन कौन सा आउटकम, या तो 2 हेड्स मिलेंगे या 2 टेल्स मिलेंगे, या फिर 1 हेड और 1 टेल मिलेगा। तो ये बता रहा है हर एक इवेंट की जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो 1/3 मिलेगी। ये ठीक बोल रहा है, चेक करते हैं। ऑल द पॉसिबल इवेंट्स आर, तो जब हम टू कॉइन्स को टॉस कर लेते हैं तो कितने आउटकम्स मिलते हैं, 4 आउटकम्स, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, ठीक है। तो हर एक इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी जब हमें निकालनी होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल जब 2 हेड्स आएंगे वो एक ही चांस है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 2 हेड्स एक ही चांस है ना, 1/4, कितने में से, 4 में से। तो ये बता रहा था यहाँ पे 1/3, तो ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हर एक की आप लोग प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑफ ईच, जब 1 ईच आएगा यानी कि या तो हेड टेल या फिर टेल हेड, तो आप लोग देख सकते हो वो 2 ही चांसेस हैं, ठीक है। अगर वो 2 चांसेस होंगे तो यहाँ ये फिर क्या आएगा, 2/4, दैट इज 1/2, सो इट इज नॉट 1/3 अगेन। नाउ देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो हम बताएंगे ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। पार्ट नंबर 2, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, तो या तो ऑड नंबर होगा या फिर इवन नंबर होगा। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, तो ये बता रहा है जो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी। वैसे बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। जब एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो इसमें 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उन 6 में से 3 ऑड होते हैं और 3 इवन होते हैं। ऑड कौन कौन सा होता है, 1 3 5, और इवन कौन सा होता है, 2 4 एंड 6। तो जब आप लोग ऑड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ऑड कितने आते हैं, 3, कितने में से, 6 में से, 3/6 दैट इज 1/2, तो बिल्कुल ठीक है। तो सिंस द 2 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेटा ये इस यूनिट का हमने द एंड कर दिया, लेकिन बेटा आप लोगों से एक बार फिर ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा यूनिट है, जब आप लोग आगे जाओगे तब भी ये काम आने वाला है, लेकिन आप लोग बस इसको थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो। जो पिछले इसके वीडियो 2 लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यूसली 1-2 बार देखो, तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पे छोड़ दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का काम था।